हेलो स्टूडेंट, कल हमने डिफरेंशियल में आपको पर्सनावली फाइबर शुरू करी थी और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अब जो पर्सनावली के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, अब उन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसके साथ इस पर्सनावली का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हमारे पास x बराबर √sin2t और y बराबर √cos2t। कल हमने इन क्वेश्चनों में देखा था कि हमारे पास x की वैल्यू दी हुई थी और y की वैल्यू थी दी हुई। तो हमने क्या किया था, इनका डिफरेंशियल किया था x का भी, x वाली कंडीशन का भी और y वाली कंडीशन का भी। अगर सामने हमारे पास की वैल्यू t में फंक्शन है तो t के सापेक्ष डिफरेंशियल किया था, अगर थीटा था दिया हो तो थीटा के सापेक्ष किया था। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे ही करने हैं। हमारे पास अगर टी दे रखा है, दोनों फंक्शन में टी दिया हुआ होगा तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और यहाँ से हमको निकालना क्या है, यहाँ पर हमको dy/dx का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे हम टी के सापेक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है x बराबर साइन 2t का अंडर रूट दे रखा है और y बराबर अंडर रूट cos2t है दिया हुआ। तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारे पास dx अपॉन dt। अब ये हमारे पास अंडर रूट कितना है, साइन 2t। तो हमने से क्या मान लिया, पूरे को इसको t मान लिया। तो हमारे पास बन गया अंडर रूट t। अंडर रूट टी का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट टी। तो हमारे पास बना 1/2 अंडर रूट टी और टी कितना हमारे पास साइन 2t। अब दोबारा किसका करेंगे हम, साइन 2t का। तो d/dt किसका करेंगे, साइन 2t, साइन 2t का करेंगे। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 1/2 अंडर रूट साइन 2t और फिर साइन 2t का करेंगे तो हमारे पास निकल गया है cos2t। फिर दोबारा किसका करेंगे हम, 2t का करेंगे। जब 2t का दोबारा करेंगे तो हमारे पास निकलेगा ये 2। तो 2 हमारे पास ये रहा। तो हमारे पास 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू बनती है cos2t अपॉन अंडर रूट साइन 2t। तो dx अपॉन dt। तो हमने यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कर दिया टी के सापेक्ष। तो हमारे पास प्राप्त हुआ dx अपॉन dt इक्वल टू cos2t अपॉन साइन 2t। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसका भी हमको डिफरेंशियल करना है। तो जब इसका डिफरेंशियल करा हमने dy अपॉन dt इस कंडीशन का, या तो आप लाइन खींच के इधर ही कर लें क्वेश्चन को या फिर नीचे की ओर कर लें। तो हमने यहाँ पर cos2t का डिफरेंशियल करना है। तो cos2t का आ जाएगा हमारे पास, इसे t मान लिया हमने पूरे को। तो हमारे पास बन गया अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का आ जाएगा हमारे पास 2t अंडर रूट 1/2t। तो ये हमारे पास cos2t, यानी कहने का तात्पर्य है हमारे पास cos t का डिफरेंशियल बनेगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट cos2t। फिर cos2t का करेंगे दोबारा, तो d/dt cos2t। और जब cos2t का डिफरेंशियल करेंगे तो ये बना हमारे पास 2 अंडर रूट cos2t और cos2t का करेंगे तो माइनस के साइन 2t, माइनस के साइन 2t और फिर 2t का करेंगे हमारे पास ये बनेगा हमारे पास 2। तो हमारे पास ये आएगा माइनस के 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। तो हमारे पास बचा है ये dy अपॉन dt और ये बचा हमारे पास माइनस के साइन 2t और अपॉन अंडर रूट हमारे पास निकला है cos2t, cos2t। ये क्वेश्चन सेकंड मान ली। अब वैल्यू निकालनी है हमको dy अपॉन dx की। तो वैल्यू dy अपॉन dx की निकालने के लिए y वाली कंडीशन हम ऊपर रखते हैं यहाँ पर। तो यानी हमारे पास dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो ये वैल्यू आई हमारे पास माइनस के साइन 2t अपॉन cos2t अपॉन, और ये वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर लिखी हुई cos2t अपॉन अंडर रूट हमारे पास वैल्यू है साइन 2t, साइन 2t। अब ये साइन 2t अंडर रूट वाला मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो हमारे पास बचा माइनस साइन 2t इंटू साइन 2t का अंडर रूट आ चुका है। ऐसे ही हमारे पास ये वैल्यू नीचे गुना हो जाएगी cos2t और अंडर रूट हमारे पास बचता है cos2t। तो ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है और ये dt से dt कैंसिल हमारे पास निकलता है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब हम इस क्वेश्चन को उतना भी छोड़ सकते हैं, अगर और क्वेश्चन को आगे हल करना है। ये साइन 2t की पावर 1 है और ये अंडर रूट साइन 2t है, तो उसकी पावर कितनी आएगी 1/2। तो 1/2 पावर ये और एक पावर ये, तो हमारे पास पावर हो जाएगी 3/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx माइनस ये निकलता है हमारे पास साइन 2t और पावर बन जाएगी हमारे पास की 3/2। ऐसे ही हमारे पास नीचे की ओर बन जाता है ये
कोस 2t पावर बनेगी 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका लिखने का तरीका ये भी हो सकता है dy/dx, ये हमारे पास 1/2 है, ये भी 1/2 है हमारे पास, तो उस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं sin 2t पावर 3 अपॉन कोस 2t पावर कितनी 3, और उसके ऊपर पूरे के अंडर रूट भी लगा सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों में देख रहे हैं हमारे पास दो वैल्यू दी हुई हो रही हैं यहाँ पर, या तो एक्स के फंक्शन में दे रखा है, एक एक्स का वैल्यू दे रखी है, किसी भी फंक्शन में हो सकती है, ऐसे ही वाई की वैल्यू दे रखी है। यानी एक्स की जो फंक्शन दे रखा है आगे और वाई का जो फंक्शन है आपके पास, दोनों हमारे पास एक ही फंक्शन में होंगे, या तो टी में होंगे या थीटा में होंगे या किसी अन्य वेरिएबल में हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो डिफरेंशियल कर रहे हैं हम वो एक ही वेरिएबल के सापेक्ष किया जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर लिखा है x बराबर a इंटू 1 प्लस साइन टी, और y की जो वैल्यू दी हमारे पास, y की वैल्यू दी इसने y इक्वल a 1 माइनस कोस टी। तो हम डिफरेंशियल यहाँ पे किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष डिफरेंशियल को किया जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, यानी वैल्यू जो हमको निकालनी dy/dx की निकालनी है, हमको डिफरेंशियल करना है t के सापेक्ष। तो dx/dt एक कांस्टेंट आपके पास 1 प्लस साइन टी का जब डिफरेंशियल करेंगे 1 का कितना हो जाएगा 0, और साइन टी का करेंगे तो कितना होगा cos t। तो हमारे पास बचा है a cos t, यानी वैल्यू निकल गई dx/dt a cos t, 1 मान लिया इसको। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं डिफरेंशियल, चलो उसका। तो dy/dt डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष, ए जो का तो रहा, तो 1 का करेंगे तो 0, और cos t का जब डिफरेंशियल करेंगे ये आएगा हमारे पास माइनस के साइन t, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बचता है हमारे पास साइन t। तो वैल्यू आती है a साइन t, वैल्यू dy/dt, ये सेकंड मान लिया। अब हमको वैल्यू निकालनी है dy/dx की, तो y वाली वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, x वाली वैल्यू हम नीचे रखेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण, सेकंड को समीकरण फट से भाग देने पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग देने पर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास वैल्यू बचती है dy/dt और dx/dt, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है a साइन t, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है a cos t, तो d से t कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू बचेगी dy/dx, और a से कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारे पास tan, तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है tan t। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हल करके निकला है वो निकला dy/dx इक्वल टू tan t। इसके साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर ये 10 था, 10 के बाद हम क्वेश्चन करते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, y इक्वल टू a cos पावर 3t, और हमारे पास x इक्वल लिखा है इसने a साइन पावर 3 ये दे रखा है, और t। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना, इसका किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे t फंक्शन है, यह भी t फंक्शन है, तो हमारे पास y की वैल्यू भी t के पदों में है और x की वैल्यू भी t के पदों में दे रखी है, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा। तो उसका अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर डिफरेंशियल कर रहे हैं हम इसका dy/dt, एक कांस्टेंट है। अब हमने कोस की घात 3 है, इसको हमने क्या मान लिया x की घात 3, x की घात 3 का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो आता है हमारे पास 3x²। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 cos² t, फिर दोबारा किसका करेंगे, जिस x माना, किसे करेंगे cos t का। जब cos t का दोबारा हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो cos t का डिफरेंशियल निकलता है माइनस के साइन t, ये रखा माइनस के साइन t। तो हमारे पास हल करके बचा है 3a साइन t इंटू cos² t माइनस के साथ, ये निकल का dy/dt, ये मान लिया हमने फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सरल, x बराबर a साइन की घात 3 t, तो इसको करते हैं dx/dt, t के सापेक्ष अवकलन होगा, a हमारे पास ऐसे रहा, इसे मान लिया हमने x की घात 3। जब x की घात 3 का डिफरेंशियल करेंगे निकलेगा हमारे पास 3x² यानी 3
साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी का दोबारा करेंगे, जब साइन टी का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे निकलेगा हमारे पास कोस टी। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है 3a साइन स्क्वायर टी और कोस टी dx अपॉन dt। ये क्वेश्चन नंबर मान लिया हमने सेकंड। अब हमको क्या करना है, y का फंक्शन ऊपर, y वाली कंडीशन को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर, तो यानी वैल्यू निकलती है हमारे पास dy अपॉन dt और ये dx अपॉन dt। तो हमारे पास dy अपॉन dt की वैल्यू है माइनस की 3a साइन टी कोस स्क्वायर टी और अपॉन हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर टी और कोस टी। तो हमारे पास 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाता है, कोस से एक कोस कैंसिल हो जाता है, dt से dt कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पर निकाल के dy अपॉन dx और यहाँ पर बचता है हमारे पास, ऊपर बचता है कोस टी, नीचे बचता है साइन टी। तो यानी कोस बटे यहाँ बचता है कोस, नीचे बचता है साइन, कोस बटे साइन हमारे पास हो जाएगा कोट। तो कोट टी, तो यानी हमारे पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो ये हमारे पास कोस टी। अब क्वेश्चन आगे और देखेंगे। अब हमारे पास इसके बाद ये जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे, यानी हमें y अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए 2 बार क्वेश्चन को डिफरेंशियल करना पड़ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, वही dy बटे dx का मान हमको याद करना है। x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू दी गई है x इक्वल टू log t प्लस कोस टी और जो y की वैल्यू दी गई है e की पावर t प्लस साइन टी। तो यानी हमारे पास जो वैल्यू दी गई है x बराबर log t प्लस कोस टी और y की वैल्यू दी गई है e की पावर t प्लस साइन टी। तो हमें क्या करना है, dy बाई dx का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल करना है हमको, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इक्वल टू, जब log t का करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन t और कोस टी का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस के साइन t। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास का t, तो 1 माइनस टी साइन टी। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास dx अपॉन dt। ऐसे ही वैल्यू किसकी निकालते हैं यहाँ से, dy अपॉन dt की, क्योंकि डिफरेंशियल तो हमें t के सापेक्ष ही करना है। तो e की पावर t का जब डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर t का डिफरेंशियल आएगा e की पावर t और फिर cos t का जब डिफरेंशियल करेंगे और sin t का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा cos t। तो हमारे पास dy अपॉन dt की वैल्यू भी निकल चुकी है और dx अपॉन dt की वैल्यू निकल चुकी है। इसको फर्स्ट कहा, इसको कहा हमने सेकंड। तो हमारे पास जो समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से भाग दिया जाएगा। समीकरण सेकंड हमारे पास है, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण सेकंड भाग समीकरण फर्स्ट। तो हमारे पास वैल्यू निकलती है dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो ये वैल्यू है हमारे पास e पावर t प्लस कोस t और ये बचता है हमारे पास 1 माइनस टी साइन टी अपॉन t। तो हमारे पास d से dt कैंसिल, तो वैल्यू बचेगी dy अपॉन dx। ये जब t ऊपर जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो t e की पावर t प्लस कोस t और t हमारे पास यहाँ आ चुका है t अपॉन 1 माइनस टी साइन टी। तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू प्राप्त होती है t इंटू ई की पावर t प्लस कोस टी और अपॉन t 1 माइनस टी इंटू साइन टी। अब इस प्रकार आगे क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और सिद्ध करा रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के y अपॉन x। अब वैल्यू दे रखी है हमारे पास x बराबर a की पावर है हमारे पास दी हुई साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t और उसका ऊपर दे दिया अंडर रूट, और y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास a की पावर कोस इनवर्स t, a की पावर है हमारे पास कोस इनवर्स t और उनसे सिद्ध करवा रखा है, सिद्ध करना है हमको। तो सिद्ध करना है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के y अपॉन x, ये वैल्यू हमको सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम डिफरेंशियल जो करेंगे इसका, हम किस सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, t के सापेक्ष। तो यहाँ पर t के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt
ये वैल्यू हमने पूरी की पूरी क्या मान ली, एक्स टी मान ली, तो क्या बनेगा हमारे पास अंडर रूट टी। जब अंडर रूट टी का डिफरेंशियल करेंगे तो अंडर रूट टी का हमारे पास डिफरेंशियल आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी ए की पावर साइन इनवर्स टी। और फिर दोबारा एक्स का करेंगे हम ए की पावर साइन इनवर्स टी का, तो d/dt ए की पावर साइन इनवर्स टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सेम चलेगी 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब ये वैल्यू बची हमारे पास ए की पावर साइन इनवर्स टी, यानी ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स इसे हमने पूरे क्या मान लिया, एक्स मान लिया, या टी कह सकते हैं आप लोग। तो ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो ए की पावर एक्स का फार्मूला होगा ए की पावर एक्स और लॉग ई बेस ए। तो ये वैल्यू बन चुकी है हमारे पास, इसका डिफरेंशियल हो चुका है। अब हमने डिफरेंशियल को यहीं से वैल्यू कितना माना था, हमने टी मान लिया था। अब दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे इसकी गुणा में ही, d/dt साइन इनवर्स टी। तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है ये ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई बेस ए अपॉन 2 अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी। अब डिफरेंशियल किसका करेंगे, साइन इनवर्स टी का। जब साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारे पास की 1/√1 - t²। तो एक प्रकार से हमारे पास dx/dt की वैल्यू ये प्राप्त हो चुकी है। इसको क्वेश्चन नंबर हमने बोल दिया फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू को ऐसे ही हम हल करते हैं। तो इस वैल्यू को जब हल करेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंशियल करते हैं, y बराबर वैल्यू है a कोस इनवर्स t। तो डिफरेंशियल जब करेंगे इसका टी के सापेक्ष तो हमारे पास निकलेगा dy/dt। तो हमारे पास इसे मान लिया हमने पूरे को, टी मान लिया, तो हमारे पास बन गया अंडर रूट टी। जब अंडर रूट टी का करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट टी, टी का मतलब ए कोस इनवर्स टी। फिर दोबारा किसका करेंगे, जिसको हमने एक्स मानना, तो किसे माना हमने ए कोस इनवर्स टी को, जैसे कि हमने यहाँ किया था, हमने ए साइन इनवर्स टी का किया था। अब की बार करेंगे हम ए कोस इनवर्स टी। तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये ए की पावर कोस इनवर्स टी, यानी ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए इंटू log ई बेस ए। अब दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे कोस इनवर्स टी का, वहाँ जैसे ही हमने यहाँ किया था साइन इनवर्स टी का, वहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे इसका कोस इनवर्स टी का। जब इसी लाइन में मैं पूरा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जब कोस इनवर्स टी का डिफरेंशियल करेंगे, साथ साथ डिफरेंशियल कर रहा हूँ मैं इसका डिफरेंशियल आएगा -1/√1 - t²। यानी मैंने इसका डिफरेंशियल एक ही लाइन के अंदर कर दिया। दोबारा फिर समझेंगे इस बात को। इधर मान लिया हमने रूट एक्स को क्या कर दिया हमने 1/2√x कर दिया। फिर जिसको एक्स माना दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए की पावर कितनी, कोस इनवर्स टी। जब ए की पावर कोस इनवर्स टी का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए की पावर कोस इनवर्स टी और log ई बेस ए। फिर जिसको हमने दोबारा टी मानना, किसे माना था टी हमने दोबारा, कोस इनवर्स टी को। जब कोस इनवर्स टी का इसका डिफरेंशियल किया जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में ही, तो ये पड़ेगा हमारे पास -1/√1 - t²। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हमको ये सही क्रम में लिख लेते हैं इसको, तो -a की पावर कोस इनवर्स टी इंटू log ई बेस ए और अपॉन में वैल्यू जाता है हमारे पास 2 अंडर√a पावर कोस इनवर्स टी और इंटू अंडर√1 - t²। ये क्वेश्चन नंबर मान लिया हमने सेकंड, और ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है हमारे पास dy/dt की। अब हमको वैल्यू जो निकालनी है, हमको dy/dx की। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इससे क्या कर देंगे, इसको भाग दिया जाएगा। तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास dy/, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, समीकरण सेकंड और भाग समीकरण फर्स्ट, ये लिख दिया। आप बच्चों समझ लेना था क्या है, इसका मतलब है हमारे पास समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर। तो dy/dx और dt और dx/dt, तो हमारे पास ये वैल्यू ऊपर रखी जाएगी। तो माइनस कितना हमारे पास a कोस इनवर्स टी इंटू log ई बेस ए अपॉन हमारे पास वैल्यू आती है 2 अंडर√a पावर कोस इनवर्स टी इंटू अंडर√1 - t² अपॉन, अब dx/dt की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारे पास a साइन इनवर्स टी और हमारे पास बचता है log ई बेस ए और अपॉन में वैल्यू जाएगी 2 अंडर√a पावर साइन इनवर्स टी और अंडर√1 - t²। अब कुछ वैल्यू यहाँ पर कट रही है, कुछ वैल्यू यहाँ पर बच रही है। तो हमने क्या किया,
इस 2 से 2 को कैंसिल किया, 1 माइनस अंडर रूट टी है के अंदर, ये रूट कैंसिल कर दिया, log ई बेस है, log ई बेस कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद dt तो हमारे पास वैल्यू बचती है dy अपॉन dx। अब आप देखते हैं इसके अंदर ये रूट में वैल्यू है, वो बिना रूट के वैल्यू है। अगर हम इस रूट वाली वैल्यू से विदाउट रूट वाली वैल्यू काटें तो रूट क्या आ जाएगा, ऊपर की वैल्यू पर जाएगा। और हमारे पास ऐसे ही यहाँ पर जब इससे काटेंगे तो रूट कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाली वैल्यू पर पहुँच जाएगा। तो हमारे पास मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया इसके द्वारा, तो हमारे पास बचा a cos इनवर्स t, यानी रूट हमारे पास यहाँ पर पहुँच चुका है। और इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आएगा, a पावर साइन इनवर्स t, इसका भी रूट आ चुका है और हमारे पास माइनस ये हो चुका है। अब हम देखते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x बराबर अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t और y बराबर a अंडर रूट a पावर कोस इनवर्स टी। तो आप देखते हैं a पावर कोस इनवर्स टी, क्योंकि उत्तर मांग रखा है इसने किसके पदों में, हमसे x और y के पदों में। हमारे पास पद हो रहा है t के पदों में, तो हमने इसकी वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है कितनी, y, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन के अंदर, x। तो इसके स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं और उसके स्थान पर पुट कर सकते हैं x। तो हमारे पास वैल्यू निकली है dy अपॉन dx इक्वल टू, इसके स्थान पर हमने y लगाया, इसके स्थान पर हमने x, तो हमारे पास माइनस dy अपॉन dx। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है इसकी। तो हमको प्रूफ क्या करना था, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के y अपॉन x। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो इसी प्रकार में 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर और दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे और हल करने के बाद आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते रहें। और कॉपी चेकिंग के लिए आपको कॉलेज के द्वारा सूचना दे दी गई है और कॉपी को चेक कराते रहें। धन्यवाद।